दुनिया के नक्शे पर अपनी कंगाली का कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान अब एक नई और खतरनाक साजिश का मोहरा बन रहा है। कर्ज के बोझ तले दबे और दाने दाने को मोहताज इस मुल्क ने अपनी इज्जत बेचने के बाद अब चीन के दलाल के रूप में अपनी नई पहचान बना ली है। खबर है कि पाकिस्तान अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए खाड़ी देशों को चीन के उन हथियारों को बेचने की कोशिश कर रहा है जो असल में युद्ध के मैदान में फेल साबित हो चुके हैं। पाकिस्तान का ताजा पैंतरा फतेह-3 मिसाइल को लेकर है, जिसे वो दुनिया के सामने भारत की अजय ब्रह्मोस मिसाइल का जवाब देकर पेश कर रहा था, जबकि हकीकत ये है कि वो चीनी कबाड़ का एक नया रंग रूप मात्र है। इस पूरे खेल के पीछे पाकिस्तान की दोहरी चाल है। एक तरफ वो सऊदी अरब और कतर जैसे अमीर देशों को झांसा देकर उनके अरबों डॉलर वसूलना चाहता है ताकि उस पैसों से वो भारत के खिलाफ अपनी खोखली सैन्य तैयारियों को फिर से खड़ा कर सके, और दूसरी तरफ वो चीन के लिए उस बाजार के दरवाजे खोल रहा है जहां अब तक अमेरिका और पश्चिमी देशों का वर्चस्व रहा है। पाकिस्तान खुद को खाड़ी देश के रक्षक के रूप में पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, जबकि उसकी अपनी हालत ये है कि वो बिना विदेश मदद के अपने सैनिकों को राशन तक नहीं दे पा रहा। पाकिस्तान जिस फतेह-3 मिसाइल का ढिंडोरा पीट रहा है, विशेषज्ञों के मुताबिक वो असल में चीन की HD-1 मिसाइल का पाकिस्तानी संस्करण है। इस ब्रह्मोस का जवाब बताना ही अपने आप में एक बड़ा मजाक है। ऑपरेशन सिंदूर के जख्म आज भी पाकिस्तान की सेना को सता रहा है। जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के नूर खां एयरबेस जैसे संवेदनशील ठिकानों पर तबाही मचाई थी, उस दौरान पाकिस्तान ने अपनी कथित फतेह मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें खिलौने की तरह हवा में ही ढेर कर दिया था। अब उसी फेल टेक्निक को नया नाम देकर पाकिस्तान खाड़ी देशों को चूना लगाने की तैयारी में। एक रिपोर्ट के मुताबिक और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फतेह-3 की मारक क्षमता और टेक्निक ब्रह्मोस के कहीं नहीं टिकती। एक रिपोर्ट और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फतेह-3 की मारक क्षमता और टेक्निक ब्रह्मोस के सामने कहीं नहीं टिकती। जहां ब्रह्मोस अपनी गति, रेंज और अचूक सटीकता के लिए दुनिया भर में खौफ का नाम है, वहीं फतेह-3 एक हल्की और सीमित रेंज वाली मिसाइल है जिसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। फिर भी अपनी बिखारी प्रवृत्ति के चलते पाकिस्तान इसे सुपर सैनिक बताकर सऊदी अरब जैसे देशों को बेचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। सऊदी अरब जो ईरान के खतरे को देखते हुए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता है, उसे पाकिस्तान एक आसान शिकार के रूप में देख रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो JF-17 फाइटर जेट और फतेह-3 के जरिए खाड़ी देशों के डिफेंस बजट में सेंध लगाए। कुल मिलाकर पाकिस्तान की मिसाइल दलाली उसकी हताशा को दर्शाती है। चीन के कर्ज के जाल में फंसा ये देश अब खुद को एक सेल्समैन में तब्दील कर चुका है, जो अपने आका चीन के खराब माल को ऊंचे दामों पर बेचकर अपनी तिजोरी भरने का सपना देख रहा है। भारत के खिलाफ पारंपरिक युद्ध में पिछड़ने के बाद अब वो रॉकेट फोर्स और चीनी मिसाइलों के दम पर अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में पाकिस्तान की ये दलाली लंबे समय तक टिकने वाली है ही नहीं, क्योंकि युद्ध के मैदान में कागजी दावों से नहीं बल्कि असली टेक्निक से जीत हासिल होती है, जो फिलहाल पाकिस्तान के पास है ही नहीं और कभी होगी भी नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।